प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के पास आए। मत्ती 11 उसके 28 पद में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई गिव द रेस्ट। प्रिय, यदि आप संसार में अपने कामों से थक चुके हैं, अपने परिवार में आप थक चुके हैं, अपनी नौकरी से आप थक चुके हैं, यदि आप अपने झगड़ों से थक चुके हैं, अपने पाप में स्वभाव से थक चुके हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, अर्थात यीशु मसीह के पास आओ, वो तुम्हें विश्राम देगा। सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, जब परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया था, जब परमेश्वर ने पहले आदम और हवा को बनाया था प्रियो, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनके लिए कठोर परिश्रम नहीं रखा था कि वो परिश्रम के कारण दब जाएं, लेकिन पाप करने के कारण जो परिश्रम अब किया जाता है उसका दबाव अब मनुष्य सहन नहीं कर पाता है। आज आप देख रहे हैं कि ऑफिसों का प्रेशर सहन नहीं कर पाते हैं, जॉब का प्रेशर लोग सहन नहीं कर पाते हैं, नशे का प्रेशर सहन नहीं कर पाते हैं, झगड़ों के प्रेशर को सहन नहीं कर पाते हैं, और आज हम इन कारणों से बहुत सारी जिंदगी को नाश होता हुआ देखते हैं। आज कई लोग बीमारी का प्रेशर नहीं सहन कर पा रहे हैं। कई लोग आज बीमारी से दबे हैं, कई लोग कर्ज से दबे हैं, कई लोग समस्याओं से दबे हैं, कई लोग झगड़ों से दबे हैं, कई लोग गरीबी से दबे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज कौन सी बात है जो आपको दबा रही है? आज कौन सी बात है जो आपको दबा रही है? यदि कोई बात आपको दबा रही है तो आज यीशु मसीह के पास आए, वो तुम्हें विश्राम देगा। उसने कहा, आई गिव द रेस्ट, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कम ऑन चर्च, मैं आज आपको एक विश्वविख्यात व्यक्ति की गवाही देने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, और मैं बिलीव करता हूं ये गवाही आप लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लेकर आएगी। क्या आप लोग तैयार हैं इस गवाही को सुनने के लिए? आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा होगा तो हम विश्राम करेंगे, हमारे पास बहुत फेम होगा तो हम विश्राम करेंगे, लोग हमारे घरों में फोटोएं लगाएंगे तो हम विश्राम करेंगे, हमारी पूछ परख होगी तो हम विश्राम करेंगे। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं जिसने कम उम्र में ही दुनिया को हिला के रखा था प्रियो, और उसके पास में शोहरत थी, उसके पास में नाम था, लोग उसके दीवाने थे, लेकिन उसका जीवन जो था, वो जीवन के बारे में वही जानता था कि उसका जीवन कितना निराश था, कितना हताश था, कितना खराब था, कितना टूटा हुआ था। क्या आप लोग तैयार हैं उस व्यक्ति के टेस्टमनी को सुनने के लिए? मैं बिलीव करता हूं कि ये टेस्टमनी आपसे बातचीत करने वाली है। बिलीव करता हूं ये टेस्टमनी को सुनने के बाद में आज आपका नजरिया बदल जाएगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं ब्राजील से अमेरिका आए हुए एक व्यक्ति के बारे में, और उस व्यक्ति का नाम है ब्रेल। ये ब्रेल एक म्यूजिशियन था प्रियो, एक गिटारिस्ट था, एक म्यूजिशियन था, और इन्होंने अपने जवानी के दौर में एक म्यूजिक बैंड बनाया और उस बैंड का नाम रखा कॉर्न। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ये ब्रेल ने एक म्यूजिक बैंड बनाया और उस बैंड का नाम रखा कॉर्न, और जब इस ब्रेन और इसके 4 दोस्तों ने मिलकर ये बैंड बनाया, ये बैंड कुछ ही दिनों में बहुत फेमस हो गया, और अपने स्टेट में ही नहीं, पूरे अमेरिका और पूरे वर्ल्ड के अंदर में इस बैंड ने धूम मचाई। और ब्रेल इस प्रकार बताते हैं कि कुछ ही दिनों में ये जो बैंड है ये 3rd नंबर से लेकर ब्लॉकबस्टर पर, अर्थात उस चार्ट के ऊपर में पहले नंबर पर आ गया। दुनिया दीवानी थी जब ये रॉक म्यूजिक बजाते थे, लाखों लोग झूमते थे। और ये ब्रेल बताता है कि उस समय में एक हफ्ते में, 1 वीक में हमारी 1 लाख सीडी बिकती थी। आप समझ रहे हो? एक हफ्ते के अंदर में 1 लाख सीडीज का बिकना। ये व्यक्ति बता रहा था कि बाहर लोग मेरे दीवाने थे। जब ये उस बैंड का हेड था, ये हेड बन गया, जब ये परफॉर्म करता था, जब ये म्यूजिक बजाता था, लोग दीवाने हो जाते थे, लोग पागल हो जाते थे, लोग झूमते थे। लेकिन
इस बैंड का परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। संसारिक भोग विलासिता के सॉन्ग्स, अश्लीलता भरे गीत पर लोग झूमते थे और लोग इनकी तारीफ करते थे। पर ब्रेन बताता था कि जब तक मैं स्टेज पे होता था तब तक आनंद, लेकिन जैसे मैं घर जाता था मेरा जीवन ड्रग्स में डूब गया था। ये पूरी तरीके से ड्रग्स में और नशे में डूब गया था। इसने बताया कि मेरा शादी हुआ, मेरा परिवार टूटा हुआ था, मेरी पत्नी भी ड्रग्स लेती थी, मैं भी ड्रग्स लेता था और हम दोनों ड्रग्स लेने के बाद में झगड़ा किया करते थे। और एक तरफ दुनिया समझती थी कि मैं बहुत पैसे वाला व्यक्ति हूं, एक तरफ दुनिया समझती थी मेरे पास नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन ब्रेन बताता है कि मेरा जीवन जो है वो टूटा हुआ था। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, कौर नाम के बैंड को आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, आपको पता चलेगा इस बैंड के बारे में। और इस बैंड का जो हेड था उसके बारे में मैं आपको उसकी टेस्टमनी को बताना, उसका नाम था ब्रेन। और ये टेस्टमनी दे रहा है कि बाहर दुनिया में तो मैं बहुत पैसे वाला, बहुत नाम वाला, लोग मेरे से मिलने के लिए तरस रहे हैं, लोग मुझे देखना चाहते हैं, लोग मेरी फोटो को लगाना चाहते हैं, लोग मुझसे ऑटोग्राफ चाहते हैं और लोग मेरी लाइफ स्टाइल को देखकर सोच रहे कि हम भी ऐसे ही बनना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता बता रहा था कि मेरा जीवन नशे में था, मेरा जीवन पाप में था, मेरे जीवन में शांति नहीं थी और इस शांति की तलाश करता था और इस सोचता कि मैं इन चीजों से उभरूं और उसके लिए ज्यादा नशा करने लगा, ज्यादा ड्रग्स लेने लगा। लेकिन ये नशे में डूबता चला जा रहा था, ये ड्रग्स में डूबता चला जा रहा था, लेकिन ये उससे निकल नहीं पा रहा था। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका जीवन अब नशे में और ड्रग में डूबता चला जा रहा था। बाहर एक तरफ दुनिया में अलग चेहरा था, लेकिन जब वो अकेला होता है प्रियो, उसका जीवन टूटा हुआ है, उसका जीवन निराश है, उसके जीवन में शांति नहीं है, उसके जीवन में आनंद नहीं है। बाहर स्टेज पर वो एक अलग व्यक्ति दिखाई देता है, लोग उसको उसके जैसा बनना चाह रहे हैं, लेकिन स्टेज से उतरने के बाद में वो अपने पारिवारिक जीवन में आता है, उसका पारिवारिक जीवन का हुआ है। बेल बताता कि मेरी शादी हुई, शादी के बाद में ये दोनों पति पत्नी दोनों नशा लेते थे और दोनों नशा लेकर आपस में बहुत झगड़े थे। ये बता रहा था कि हमारा वैवाहिक जीवन बिल्कुल टूटा हुआ था और मैं सब कुछ खत्म करना चाहता था, मैं नशा छोड़ना चाह रहा था, लेकिन ये नशा मुझसे छूट ही नहीं रहा था, ये ड्रग्स मुझसे छूट ही नहीं रहा था। और एक तरफ इतने बड़े पद पर होने के बावजूद, इतने बड़े बैंड का मालिक होने के बावजूद मेरी जिंदगी में शांति और आनंद नहीं था। क्या प्रियो आप भी ऐसे ही सोचते हैं ब्रेल की तरह कि मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मेरी जिंदगी में शांति नहीं है, पैसा बहुत होने के बावजूद मेरा परिवार टूटा हुआ है? क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक दिन ब्रेन को पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तब ब्रेन ने सोचा कि मैं मेरे होने वाले बच्चे को ऐसा नहीं बनाना चाहता। ब्रेन और उसकी पत्नी ने फैसला किया कि हम लोग नशा छोड़ देते हैं, और इन्होंने नशा छोड़ा और परमेश्वर ने एक बेटी से ब्रेन को आशीषित किया। और जब बेटी को उसने अपने हाथ में लिया तो उसने कहा कि अब लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और थोड़े दिन ठीक रहने के बाद में फिर ब्रेन नशे में चला गया, फिर ड्रग्स लेने लगा और उसकी पत्नी भी ड्रग्स लेने लगी। थोड़े दिन यूं ही गुजरता रहा प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़े दिन यूं ही गुजरता रहा कि ब्रेन ने सोचा कि शायद मैं इस चीज से छूट जाऊंगा, मैं बच पाऊंगा। लेकिन उसने बोला कि मैं अब 2 महीने के बाहर इंटरनेशनल टूर पर निकल जाता हूं, और ये अपने बैंड के साथ इंटरनेशनल टूर पर निकल गया और वहां पर और ज्यादा इसका जीवन खराब हो गया। घर पे आकर पता चला कि इसकी पत्नी उसके बच्चे को छोड़कर जा चुकी और बाद में उसकी पत्नी ने तलाक ले लिया। ये बता रहा था कि मेरा जीवन बाहर तो बहुत कामयाब था, लेकिन मेरा घर का जीवन पूरा टूटा हुआ था, मैं निराश था, मैं हताश था, मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी। वो सोच रहा था कि कौन मुझे इस नशे से छुड़ाएगा, कौन मुझे इस अशांतपन से छुड़ाएगा, कौन मुझे इस अकेलेपन से छुड़ाएगा। ब्रेन की इच्छा थी कि ये बेटी जो परमेश्वर ने मुझे दी है, कम से कम इसका जिंदगी अच्छी हो। एक बार ब्रेन जब अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट से घर लौट कर आया तो उसे पता चला कि उसकी बेटी वही गीत गा रही थी जो उसकी एल्बम की सीडीओ में गाया जाता है।
और वो गीत बहुत ही ज्यादा अश्लील गीत था, जिसको ब्रेन एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसकी बेटी उसका वो अश्लील गीत घर में गा रही, लेकिन उसकी बेटी जानती नहीं कि वो गीत का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसके पापा ने गाया है इसलिए वो गा रही थी। और ब्रेन का दिल टूट गया और वो बहुत दुखी हुआ और बहुत निराश हुआ कि अब मुझे किसी भी कीमत पर इस चीज से छूटना है और आजाद होना है। इसने सोचा कि अब मैं इस म्यूजिक कॉन्सर्ट को छोड़कर कुछ बिजनेस करने की सोचता हूं। ब्रेन ने अपने दो दोस्तों को, उसके जो दो मित्र थे, उनसे कहा कि वो रियल एस्टेट के बिजनेस करना चाहता है, उसके साथ वो बिजनेस में करने लगा। अचानक एक दिन ब्रेन को हुआ कि उन्हें अपने दोस्त को किसी को बात शेयर नहीं करी। उसने अपने एक दोस्त को ईमेल डाला कि मैं बहुत परेशान हूं। उसने अपनी जिंदगी के बारे में उस मित्र से डिस्कस की, और उसका जो मित्र था वो बिलीवर था, वो विश्वासी था, वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उसके उस मित्र ने उसको रिप्लाई में एक आयत लिखकर भेजी। क्या आप लोग जानना चाहते हैं वो आयत क्या है? उसके मित्र ने उसको रिप्लाई में कि ब्रेन तुम चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को बचा सकता है, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को संभाल सकता है। और उसके रिप्लाई में उसके मित्र ने ब्रेन को एक आयत सेंड की। वो आयत है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय पद 28। मैथ्यू चैप्टर नंबर 11 वर्स 28। उसके मित्र ने उसको रिप्लाई में इस आयत को भेजा। क्या आप इस आयत को जानना चाहते हैं? उस आयत में क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, कम टू मी, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, कम टू मी, आई गिव यू रेस्ट। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जैसे ही ब्रेन ने इस आयत को पढ़ा, मानो उसे ऐसा लगा कि स्वयं परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास आओ। ब्रेन संसार में बहुत ज्यादा मिल चुका है, नशा उसकी जिंदगी में भर चुका है, ड्रग्स उसके हड्डी, उसके नशे, ड्रग्स उसके ब्लड के अंदर बह रहा है। और एक तरफ उसका परिवार, एक तरफ उसकी बेटी। जब इस वचन को पढ़ा उसे ऐसा लगा कि मानो परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। उसके मित्र ने कहा कि ब्रेन तुम परमेश्वर के पास आओ। बोलो, ब्रेन ने फैसला किया अब मैं परमेश्वर के पास आऊंगा, अब मैं परमेश्वर के पास आऊंगा, ब्रेन ने बाइबल लिया और पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आया। वो परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर यदि तू है तो मुझे इस नशे से छुड़ा, प्रभु तू है तो मुझे इस नशे से छुड़ा, प्रभु तू है तो मुझे इस नशे से छुड़ा। और ब्रेन बताता है कि एक दिन, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगा मानो प्रभु की उपस्थिति मेरे रूम में है, प्रभु की उपस्थिति मेरे रूम के अंदर है। और उस उपस्थिति में उसने एक सुने जाना वाला वर्ड जो अपने हृदय में सुना, वो था, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। से हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ड्रग एडिक्ट व्यक्ति का लाइफ कितना खतरनाक होता है। जब ब्रेन इस बात को सुना, एक सुनी जाने वाली आवाज को, कि उसकी कमरे में एक उपस्थिति को महसूस किया, उसने कभी भी परमेश्वर को एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसने सोचा शायद यही परमेश्वर है जो मुझसे कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आपको पता है, उसने बाइबल बंद करी और परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। उस खुशी में उसने फिर एक ड्रग्स ले लिया। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं जो आपसे कहना चाहता हूं? ब्रेन बोल रहा है कि मैं किसी भी रीति से छूट नहीं पा रहा था, इस ड्रग्स से, इस नशे से, इस अकेलेपन से, इस बेचैनी से, इस परेशानी से, इस समस्या से, इस दर्द से, इस तकलीफ से मैं छूट नहीं पा रहा था। कॉन्सर्ट गया, वहां पर फिर ड्रग्स में लिप्त हुआ, फिर आया, फिर परेशान हुआ। उसने बोला फाइनली अब मेरे पास कोई मौका नहीं है। बोलो, अब मेरे पास कोई मौका नहीं है।
ब्रेल कह रहा ब्रेल कह रहा है, अब मेरे पास कोई मौका नहीं अब है, मेरे पास कोई मौका नहीं प्रभु है, मुझे एक मौका और दे, प्रभु मुझे एक मौका और दे, मैं तुझे जानना चाहता मैं हूँ। तुझे जानना चाहता हूँ। उसके मित्र ने कहा, उसके मित्र ने कहा, प्रभु को जानने के लिए प्रभु को जानने तुम्हें के प्रभु के वचन को पढ़ना होगा। तुम्हें प्रभु के वचन को पढ़ना होगा। ब्रेल बोलता है, ब्रेल बोलता है, मैंने बाइबल खोली, मैंने बाइबल खोली, ड्रग्स लेता गया, ड्रग्स लेता गया, बाइबल पढ़ता गया, बाइबल पढ़ता ड्रग्स गया, लेता गया, ड्रग्स लेता गया, बाइबल पढ़ता गया, बाइबल पढ़ता गया, ड्रग्स लेता गया, ड्रग्स लेता गया, बाइबल पढ़ता गया, बाइबल पढ़ता गया। बोलो कई हफ्ते कई हफ्ते चलता रहा। चलता रहा। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? यदि आप सोचते हैं कि मुझे मेरी परेशानी का जवाब, मेरी समस्या का जवाब कहीं और मिलेगा, तो प्रियो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। लेकिन आपका और मेरी परेशानी का जो जवाब है, आपकी और मेरी परेशानी का जो समाधान है, वो ये बाइबल है। और ये वो बाइबल है जो आपकी और मेरी परेशानी का जवाब है। बाइबल बताता है कि कुछ हफ्ते गुजरने के बाद में परमेश्वर की उपस्थिति फिर उसकी जिंदगी में आई। परमेश्वर ने फिर उसके मन में काम किया, परमेश्वर ने फिर उसके हृदय में काम किया, क्योंकि ब्रेल परमेश्वर को जानना चाहता था। ब्रेल अपनी परिस्थिति से आजाद होना चाहता था। ब्रेल परमेश्वर के पास आना चाहता था। और बताता है कुछ हफ्ते गुजरने के बाद में फिर परमेश्वर से उसका सामना होता है, फिर परमेश्वर से उसकी मुठभेड़ होती है। और वो उसका लास्ट इंकाउंटर था जो उसके मन को और उसके जीवन को बदल देने वाला था। प्रियो, उसके मन को और उसके जीवन को बदल देने वाला था। वो बताता है कि उसके बाद फिर परमेश्वर की वही उपस्थिति मेरी जिंदगी में फिर फुलफिल हुई। और मैं मानो ऐसा लगा कि मैं अब नशे से आज़ाद हो गया हूं, मैं इस परेशानी से आज़ाद हो गया हूं। और उस रात जब सोया, सुबह उठकर फिर उसको ड्रग्स लेने की इच्छा न हुई। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको ऐसा लगा कि मानो यीशु मसीह ने मेरे सारे नशों को अपने हाथों में ले लिया है, मेरी सारी इच्छाओं को अपने हाथ में ले लिया है और मेरी सारी परिस्थिति पर नियंत्रण कर लिया है। और प्रियो, इतना समय प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताने के बाद में वो कहता है कि अब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मेरे सारे अकेलेपन से, सारी निराशा से, सारे नशे से आजाद कर दिया है। और सन 2005 में ब्रेल ने और के उस बैंड को छोड़ दिया और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और 2005 के बाद से अब तक वो प्रभु यीशु मसीह के लिए गाता है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो अपने जीवन को बिता रहा है। से हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको टेस्टमनी बताई इस बात को बताने के लिए कि यदि आज आप अपनी जिंदगी में हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आज आप इस ब्रेल की तरह नशे में अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं? क्या आज आप इस ब्रेल की तरह दुनिया से परेशान हो चुके हैं, अपने ऐशो आराम से परेशान हो चुके हैं, अपने अकेलेपन से परेशान हो चुके हैं, अपनी समस्याओं से परेशान हो चुके हैं, अपने झगड़ों से परेशान हो चुके हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपकी और मेरे लिए एक ही समाधान है। यीशु मसीह कहता है, कम टू मी। बोलो, सबसे पहली बात हमें यीशु मसीह के पास आना है। हमें यीशु मसीह के पास आना है। शायद हम नशे में हैं, यीशु मसीह के पास आना है। शायद हम पाप में हैं, यीशु मसीह के पास आना है। शायद हम तकलीफ में हैं, यीशु मसीह के पास आना है। प्रियो, यीशु मसीह से दूर जाना समाधान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के पास आना ही आपके लिए और मेरे लिए समाधान है। क्या आपने देखा कि ब्रेल नशे में था, ड्रग्स में एडिक्ट था, लत पड़ गई थी उसको, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के पास आ रहा था। क्या आपने किस्सा सुना है कि यदि एक गंदे पानी की बाल्टी को आप नल के नीचे लगाते हैं, एक गंदे पानी से भरी हुई बाल्टी को यदि आप नल के नीचे लगाते हैं और नल के टेप को चालू करते हैं, तो वो अच्छा पानी गंदे पानी में जाता है, तो आप देखते हैं कुछ देर के बाद में सारा गंदा पानी बाहर हो जाता है और उस बाल्टी के अंदर केवल अच्छा पानी होता है। यदि आज आप पाप में, श्राप में, तकलीफ में, बीमारी में, नशे में, व्यभिचार में, झगड़ों में हैं, तो आपको यीशु से अलग जाने से फायदा नहीं है, यीशु मसीह के पास आना है।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूं। आज आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया है, पापियों के लिए आया है। मैं चाहता हूं कि हम उस वचन को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय है। उसका 10 पद से पढ़ेंगे। 9 का 10 पद से, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 10 पद से पढ़ेंगे। पढ़िए। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा, एक बार का समय यीशु मसीह घर में भोजन करने के लिए बैठा, तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके महसूल लेने वाले मतलब चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले, और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। पापी आकर यीशु मसीह और उसके चेलों के साथ बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, प्रिय, फरीसी, सदुकी, फरीसी, व्यवस्थापक, ये अपने आप को ना बहुत धर्मी बताते हैं, ये अपने आप को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, ये अपने आप को बहुत धर्मी बताते हैं, ये उपवास करते हैं, दान दशवांश देते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम बहुत पवित्र हैं। लेकिन यदि आप पीठ पीछे इनकी जिंदगी को देखो तो आपको समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। अब जब यीशु मसीह पापियों के साथ में, चुंगी लेने वालों के साथ में, महसूल लेने वाले लोगों के साथ में बैठकर खाना खा रहा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि तेरा गुरु पापियों के साथ क्यों खाता है। पढ़िए उसको। यह देखकर फरीसी ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? तो आप जवाब सुनकर हैरान रहने वाले हैं। पढ़िए जवाब। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यह सुनकर यीशु ने उत्तर दिया, वेद भले चंगों के लिए नहीं। हाँ, डॉक्टर भले चंगे लोगों के लिए नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल भला चंगा स्वस्थ और डॉक्टर के पास जाता हो इलाज कराने के लिए? क्या आप भले चंगे होने के बावजूद डॉक्टर के पास, यहां तो इंडिया में तो यह हाल है कि बीमार होने के बाद भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं लोग। भले चंगे तो दूर की बात है, अभी क्यों नहीं जाते डॉक्टर के पास? डॉक्टर कुछ और ना बता दे कि हमको ये हो गया है। यीशु मसीह ने कहा, क्या डॉक्टर अच्छे व्यक्तियों के लिए है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्या डॉक्टर अच्छे लोगों के लिए है? यदि आज आप भले चंगे तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। यदि आपका घर का लाइट अच्छा है तो आपको इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं है। यदि आपका नल में अच्छा पानी आ रहा है तो आपको प्लम्बर की जरूरत नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या अपने घर में आप लाइट मैन को बुलाकर बोलेंगे कि हमारे घर में लाइट अच्छी है साहब, तो आपसे बिल चार्ज करेगा? वेद भले चंगों के लिए नहीं है। बोलो, वेद भले चंगों के लिए नहीं है। वेद भले चंगों के लिए नहीं। डॉक्टर अच्छे लोगों के लिए नहीं है। अच्छे लोगों के लिए नहीं है। स्वस्थ लोगों के लिए नहीं है। स्वस्थ लोगों के लिए नहीं है। उसी प्रकार वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? बीमारों के लिए आवश्यक है। किसके लिए? बीमारों के लिए आवश्यक है। बीमारों के लिए आवश्यक है। यदि आज आप पाप की बीमारी में हैं, यदि आज आप श्राप की बीमारी में हैं, यदि आप झगड़ों में हैं, यदि आप अकेलेपन में हैं, यदि आप परेशानी में हैं, तो आज आपके लिए जो डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि पापियों को मेरी जरूरत है, व्यभिचारियों को मेरी जरूरत है। यदि आज आप पाप में, श्राप में, दुख में, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्या में अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपको यीशु मसीह की जरूरत है। आज आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह बीमारों के लिए आया है, पापियों के लिए आया है, महसूल लेने वाले लोगों के लिए आया है, चुंगी लेने वाले लोगों के लिए आया है, अधर्मी लोगों के लिए आया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों को बचाने आया हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो क्या आप कंप्यूटर को नाश करेंगे या वायरस का नाश करेंगे? यदि आपके मोबाइल में वायरस आ जाए तो आप अपना 10 लाख रुपए का फोन, आप अपना 20 लाख रुपए का कंप्यूटर नहीं तोड़ कर फेंकेंगे। आप जाएंगे और बोलेंगे साहब इसमें एंटीवायरस डालिए,
साहब इसको क्लीन कीजिए ताकि ये अच्छा चले, मेरा फोन बहुत महंगा है। उसी प्रकार आप और मैं भी बहुत कीमती हैं। प्रभु यीशु मसीह पापियों का नाश करने के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह पाप का नाश करने के लिए आया। आज दुनिया के सारे लोग पापियों का नाश करने के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह पाप का नाश करने के लिए आया। वही बात कह रहा है कि मैं पापियों से प्रेम करता हूं और पाप से नफरत। आज आपको पाप से नफरत करनी है, पापियों से नहीं, क्योंकि यीशु मसीह पापियों को बचाने आया है। प्रियो, हर एक मनुष्य अच्छा है, हर एक व्यक्ति अच्छा है, लेकिन यदि उसके अंदर में वो वायरस आ गया है पाप का, चोरी का, झूठ का, हमें उस वायरस से निपटना है, न कि उस व्यक्ति से। हालेलुया। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति शराब पीता है और झगड़े करता है, तो आपको उस व्यक्ति से नहीं निपटना, शराब से निपटना है। शराब पीना बंद कर देगा तो मामला सेटल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? आप शराबी को पीटने में लगे रहते हैं, कभी शराब को पीटो ना। लॉकडाउन में अच्छा माहौल था ना, शराब मिल नहीं रही थी, परिवार भी अच्छे चल रहे थे। समझ में आ रहा है? आज लोग शराबी को पीटने में लगे रहते हैं। अरे शराब पर काम करो ना, शराब बंद कर दोगे तो झगड़ा होगा ही, पंगा खड़ा होगा नहीं होने वाला। कम ऑन चर्च, पढ़े उस पद को। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज आप दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्याओं में हैं, तो आज आपको यीशु मसीह की जरूरत है। यदि आज आप पाप में अपनी जिंदगी को गुजारे, तो आज आपको यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय पद 7 में इस प्रकार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हें हर एक पापों से शुद्ध करता है। वही परमेश्वर का मेमना है जिसने अपने पवित्र लहू को इस दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए, हर एक जाति, कुल, धर्म के लिए बहा दिया है कि उसके लहू बहाने से आप और मैं जिंदगी को प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया, यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए आया। बाइबल बताती यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए अपना पवित्र लहू को बहाया। मेरे भाई और बहनों, आज यदि आज आप बहुत से दबे हुए लोगों हैं, यदि आज आप परिश्रम कर करके थक गए हैं, तो बाइबल बोलती है यीशु मसीह के पास आ जाइए, यीशु मसीह के पास आ जाइए, यीशु मसीह के पास आ जाइए। बोलो, पापी और महसूल लेने वाले यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह के पास आए। आपको पता है, सारे धर्मी लोग पापियों से नफरत करते थे। वो कभी भी पापियों के साथ नहीं बैठते थे, पापियों के साथ नहीं खाते थे, उन्हें दुष्कारते थे, उन्हें कहते थे तू बुरा है, तू बेकार, और ये और वो। आपको पता है, आपके घर में यदि किसी व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ कर दिया हो, तो पूरा घर उसको बोलता है ये तो शराब पीने वाला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो प्रियो, हमारे बोलने के कारण वो ज्यादा बिगड़ता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे बेकार समझते हैं, वो और ज्यादा बिगड़ता है। इसके बजाय उसको बैठे, उससे बातचीत करें और कहें कि हम तुमसे प्रेम करते हैं और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन नष्ट हो। लेकिन एक तरीके से उसका तिरस्कार करना, उसको अलग करना, उसके पाप को, उसकी आदतों को और बढ़ावा देता है। इसके बजाय कि आप उसे प्रेम करें और कहें, उसको बताएं कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। मैंने बताया कि ब्रेल नशे में डूबा हुआ था, लेकिन उसका जीवन टूटा था, परेशान था, निराश था। यीशु मसीह ने पहला शब्द उससे आकर क्या कहा? ब्रेल, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। शायद आप पाप में, व्यभिचार में, तकलीफों में, समस्याओं में, किसी भी बात से गुजर रहे हो, आप दुनिया के सबसे बड़े पापी क्यों ना हो। पौलुस कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं हूं और मुझ पर यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ है। क्या आप अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े पापी समझते हैं? क्या आप अपने आप को सबसे ज्यादा बेकार समझते हैं? क्या आप अपने आप को सबसे ज्यादा निकम्मा समझते हैं कि मैं कोई काम का नहीं हूं? मैं कहना चाहता हूं, जो किसी काम का नहीं, वो यीशु मसीह के काम का है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस बोलता है, प्रभु अब मैं कोई काम का नहीं रहा। यीशु ने बोला, ए शट अप, तू मेरे मेमनों को चराएगा, तू मेरी भेड़ों को चरवाएगा, तू मेरी भेड़ों की रखवाली करेगा। हालेलुया। प्रभु मैं खत्म हो गया। प्रभु ने बोला, तू खत्म हो गया, अब मैं शुरू होने वाला हूं तेरे अंदर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। रिसीव करें अपनी बुलाहट को, अपनी टेस्टिमनीज को इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। लाक्रोंडा नामा से खेले प्रियाना नामा सकाला ब्रोंचो नोमोंचो लोगो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज यदि आज आपको सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो यीशु मसीह।
यीशु मसीह जब आपकी जिंदगी में आएगा ना, खुद से खुद पाप से आजाद हो जाओगे आप। कई लोग सोचते हैं ना, हम जब पवित्र होंगे ना तब प्रभु के पास आएंगे, जब हम धर्मी होंगे तब प्रभु के पास आएंगे, जब हम भले चंगे होंगे तब डॉक्टर के पास आएंगे। ये वाला डायलॉग चल रहे हैं अभी तो। यीशु ने कहा ना, बीमारी डॉक्टर के पास चले जाओ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यदि आप बीमार हैं ना तो यीशु मसीह की आवश्यकता है आपको। यदि आज आप पाप में ना तो यीशु मसीह की आवश्यकता है। यदि आज आप श्राप में ना तो आपको यीशु मसीह की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आपको यीशु मसीह की जरूरत है। वेद भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए आवश्यक है। अगला पद क्या कहता है? इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। क्या? इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। इसलिए तुम जाकर उसका अर्थ सीख लो। मैं भी कहना चाहता हूं, तुम जाओ और उसका अर्थ सीख लो। जाओ उसका अर्थ सीखो कि यीशु मसीह ने ये छोटे सी आयत में कितनी बड़ी बात बोल दी है। जिस दिन आप और मैं इसका अर्थ सीख लेंगे ना, सारा मामला सेटल हो जाएगा। मैं बहुत पापी हूं इसलिए चर्च नहीं आता, मैं बहुत पापी हूं इसलिए प्रार्थना नहीं करता। अरे साहब, वो ड्रग्स ले लेकर बाइबल पढ़ रहा था, ड्रग्स ले लेकर बाइबल पढ़ रहा था। एक दिन क्या हो गया? सारा ड्रग्स बाहर हो गया और वचन अंदर घुस गया। यदि आपकी जिंदगी खराब बाल्टी में रखे हुए पानी की तरह है, गंदे पानी की तरह जिंदगी हो गई है, उस खराब बाल्टी के अंदर में पड़े हुए हैं, आने दो ना यीशु के लहू को ऊपर से आपकी जिंदगी पर। एक दिन सारा गंदगी बाहर हो जाएगी, आप अच्छे हो जाएंगे। मैं बताना चाहता भाई कोई अपनी जिंदगी में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब परफेक्ट यीशु मसीह आपकी और मेरी जिंदगी में होता है तो सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। हालेलुया। उसने कहा कि चलो, तुम में अंदर पावर नहीं, तुम्हारे अंदर सामर्थ नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। पतरस, तू डरपोक है, तू कमजोर है, तू प्रचार नहीं कर पाएगा, लेकिन सुन, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तू प्रचारक बन जाएगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो अलौकिक हो जाओगे। जब पवित्र आत्मा पर आएगा तो तुझे बोलने का पावर मिलेगा, तुझे चंगा करने का पावर मिलेगा, तुझे परमेश्वर के वचन सुनाने का पावर मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने का मौका दीजिए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु कह रहा है तुम जाकर उसका अर्थ सीख लो। कितने ही लोग आज इसके अर्थ को नहीं जानते। मेरे भाई, चर्च छोड़ना समाधान नहीं है। मेरे भाई, प्रार्थना छोड़ना समाधान नहीं है। मेरे भाई, वचन छोड़ना समाधान नहीं है। जब घर में झगड़े होते तो लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना करना बंद कर दूंगी, मैं प्रार्थना करना बंद कर दूंगा। जब कुछ नुकसान जिंदगी में आता है तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? वचन, प्रेयर बंद। जब कुछ प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हाँ चर्च आने से हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, बंद। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यदि प्रभु आपके साथ है, यदि प्रभु आपकी जिंदगी में है, तो वो आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर देगा। वो सबसे बड़ी आशीष यही है आपकी और मेरी जिंदगी में। प्रभु को छोड़ना भला बुद्धिमानी का काम नहीं है। वो क्या कह रहा है? उसका अर्थ जाकर सीख लो। क्या लिखा है? इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। क्या करो? तुम जाकर बोलो, बैठे बैठे अर्थ नहीं सीख पाओगे, बैठे बैठे जाकर सीखो। जाकर सीखना है, जाकर सीखो, जाकर सीखो। जाओ और सीखो। क्या मतलब होता है सीखने का? क्या मतलब होता है सीखने का? हम बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो स्कूल में उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ की शिक्षाएं दी जाती है। इस दुनिया में उन्हें कैसे चलना उनकी शिक्षाएं दी जाती है। दुनिया में कैसे जीना उनको उसकी शिक्षाएं दी जाती है। दुनिया में कैसे चलना उनको शिक्षाएं दी जाती है। उनको व्यवहारिक शिक्षाएं दी जाती है, उनको किताबी शिक्षाएं दी जाती है, उन्हें वैज्ञानिक शिक्षाएं दी जाती है। तो इस शिक्षाएं जो है ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आज बैठे और सीख गए। यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर इसका अर्थ सीखो, मतलब तुम इसको अपनी जिंदगी में लागू करके देखो। कोई तो बोले हालेलुया। हालेलुया। बोलो सीखने का मतलब अपनी जिंदगी में लागू करना। अपनी जिंदगी में लागू करना। जैसे रोटी बनाना सीखना होता है, गाड़ी चलाना सीखना होता है, उसी प्रकार इस वचन को सीखना होता है कि वेद भले चंगों के लिए नहीं होता, बीमारों के लिए होता है। तुम्हारे घर में यदि कोई बीमार होता है तो तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हो। क्या होगा बेटा, बुखार आ रहा है, चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। क्या आप अपने भले चंगे बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हो? क्या जब आप खुद भले चंगे स्वस्थ थे डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं। क्यों जाना है भैया? क्यों जा रहे हो हॉस्पिटल?
एक व्यक्ति मिला, कहां जा रहे हो भैया? हॉस्पिटल जा रहा हूं। क्यों, क्या हो गया? कभी कहा आपने? नहीं मैं हॉस्पिटल घूमने जा रहा था। हालचाल डॉक्टर साहब कैसे? हेलो। जैसे आप बोलोगे ना हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसका मुंह खुल जाएगा, हाँ क्या हो गया तुमको? तुम जाकर उसका अर्थ सीख लो। बोले हमें जाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, उसकी अर्थ को सीखना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बात कही है। यदि आज तुम दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या में तुम्हारा जीवन टूटा हुआ है उस ब्रेल की तरह, तुम्हारा जीवन नशे में है, तुम्हारा जीवन पाप में है, तुम्हारा जीवन व्यभिचार में है, कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट। आई विल गिव यू रेस्ट। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम जाकर उसका अर्थ सीख लो। क्या अर्थ सीख लो? पढ़ो आगे। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। क्या चाहता है प्रभु? बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। फिर से, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। फिर से, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। फिर से, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह किसको बुलाने के लिए आया है? पापियों को। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मैंने आपको ब्रेल की टेस्टमनी सुनाई आज। ऐसी बहुत सारी टेस्टमनीज है प्रियो, कि जब आपका और मेरा जीवन टूटा हुआ और पाप में रहता है, हम दुनिया के सुख भोग विलास में जब डूबे होते हैं, हमें सबसे ज्यादा यीशु मसीह की जरूरत होती है प्रियो। यदि आज हम पाप में, श्राप में, दुख में, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी और समस्या में हैं, तो हमें यीशु मसीह की जरूरत है। वो आज इनविटेशन देता है। आप कभी भी संकोच न करें। आप आधी रात को जब घुटने टेकेंगे और उसको पुकारेंगे, वो आपके पास होगा। आप किसी भी समय प्रभु को पुकार सकते हैं। बाइबल बताती है कि संकट के समय अति सहज से मिलने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। जब आप उसको पुकारोगे तब वो सुन लेगा। भजन से 91वें अध्याय को निकाले। Psalm 91. Come on church, do fast. Lebrut kenemen de libru nas teka labran de neme seke. Psalm 91 verse I think so 15 नहीं verse 15. Okay. जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। सुनिए, बोलो, दाऊद बोल रहा है, जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, तब वो मेरी सुन लेगा। हो सकता है आपने आवाज मारी, आपकी बीवी नहीं सुन रही हो। आपने आवाज मारी, आपका बच्चा नहीं सुन रहा हो। आपने आवाज मारी, आपका पति नहीं सुन रहा हो। आपने आवाज मारी, आपका दोस्त नहीं सुन रहा हो। लेकिन याद रखना, जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, वो आपकी सुनेगा। आप कह रहे मैंने कई बार फोन कर रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा सर मेरी। मैंने कई बार कॉल करे, वो उठा नहीं रहा है। ये जो लिखने वाला दाऊद है ना, ये इस बात को बता रहा है कि जब मैं गोलियत के सामने था, मैंने परमेश्वर तुझे पुकारा था और तूने मेरी सुनी थी। कोई तो कहे हालेलुया। हालेलुया। जब मैं साउल से अपनी जिंदगी को बचा रहा था, जब मैंने तुझे पुकारा था, तूने मेरी सुन ली। जब मैं शेर और भालू से लड़ रहा था, मैंने परमेश्वर तुझे पुकारा था, तूने मेरी सुनी। जब मैं फलिस्तियों से युद्ध कर रहा था, मैंने तुझे पुकारा, तूने मेरी सुन ली। जब सिकलग में मेरे बच्चे और मेरे परिवार को ले लिया गया था और मेरी सारी सेना मुझ पर पथराव कर रही थी, ये कहकर कि तूने सब कुछ किया है, तेरी वजह से आज हम लुट गए हैं, परमेश्वर मैंने तुझे पुकारा, तूने मेरी। ये वही व्यक्ति लिख रहा है कि जब जब मैंने तुझे पुकारा, तूने मेरी। जब ये व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंटली इस बात को कह सकता है कि जब मैंने परमेश्वर को पुकारा, तब मेरी उसने सुन ली। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहन भाई, आप जहां कहीं हो, परमेश्वर को पुकारें। संकट के समय अति सहज का मतलब बोलिए, अति सहज का मतलब क्या होता है? अति सहज का मतलब क्या होता है? अति सहज मतलब अति सहज बहुत सरल, बहुत सरल। लाइक ए वाटर, लाइक ए वाटर, पानी की तरह, कि पानी
जितना आसान है मांगना जितना आसान है, उतनी आसानी से परमेश्वर मिलता है। हालेलुया। आपको क्या लगता है परमेश्वर कोई बहुत दूर रहने वाला परमेश्वर है जिसे खुश करने के लिए आपको अपना जीवन चढ़ाना पड़ेगा, आपको बलिदान चढ़ाना पड़ेंगे? मेरे भाई, बाइबल बताती है टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। यदि आपका मन टूटा है, आपके आंख में से आंसू निकल रहे हैं और आप पुकार रहे हैं लॉर्ड हेल्प मी, आकाश पृथ्वी दोनों हिल जाएंगे, खुदा आ जाएगा आपके पास। मेरे जिंदगी के हर एक क्षेत्र में बताना चाहता हूं, जब जब मैंने उसको पुकारा वो आया है। कभी अनाथ नहीं छोड़ा, कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं इतनी गवाहियां मेरी जिंदगी की आपको दे सकता हूं कि जब मैंने पुकारा उसने मेरी सुन ली। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे प्रभु तो इतना अच्छा प्रभु है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। शब्द नहीं मेरे पास में उसकी महानता को बताने के लिए। क्या कह रहा है बाइबल से टाइम 91 उसके 15 पद में, जब वो मुझको पुकारे, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। ये गॉड खुदा का वायदा है कि जब आप परमेश्वर को पुकारोगे वो आपकी सुनेगा। बोले ये वायदा है। ये वायदा है, जब आप प्रार्थना करोगे जब आप प्रार्थना करोगे वो सुनेगा। वह सुनेगा। प्रभु तू कहां है? प्रभु तू सुन क्यों नहीं रहा? प्रभु तू सुन, ओ जीसस, प्रभु सुन रहा है। आपके और मेरे मुंह से निकली हुई बातें खुदा सुनता है। इसलिए आज बोलो यीशु के पास आ जाइए। बोलो जीसस सेज कम टू मी, आई विल रिवाइव यू। कम टू मी, आई विल ट्रांसफॉर्म यू। कम टू मी, आई विल हील यू। कम टू मी, आई विल ब्लेस यू। प्रे कम टू मी। वो बोलता है कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। आज प्रभु आपको अपने पास बुला रहा है। क्या आज आप प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं? कहीं भी हो, कहीं भी हो, क्या आप पाप कर करके थक गए हैं? क्या आप व्यभिचार कर करके थक गए हैं? क्या आप पाप में जीवन बिताते हुए थक गए हैं? क्या आप श्राप में जीवन बिताते हुए थक गए हैं? यदि आप थक चुके हो तो कह रहा है हे थके हुए लोगों मेरे पास आ जाओ। यदि आप थक चुके हैं, आप कहते हैं ना प्रभु मैं थक गई हूं, मैं इस घर से लड़ाई झगड़े विरोध से, मैं ये पाप से थक गई हूं प्रभु, तो यीशु मसीह कहता है बेटा अब मेरे पास आ जा, अब तुझे रेस्ट करने की बारी है। इसके पहले कि रेस्ट इन पीस हो जाए, रेस्ट विद जीसस हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, मैं आज आपको उत्साहित करता हूं। आप दुनिया के सबसे बड़े पापी हो सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा धर्मी भी मेरा यीशु मसीह बुलाता है। आ जाओ। उसके ब्लड में इतनी ताकत है ना मेरे भाइयों बहनों, आपके मेरे सारे पापों को, कैसा भी पाप हो, कैसा भी हो, वो क्षमा करने की ताकत रखता है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसको, पढ़ना ना थोड़ा सा, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, तब मैं उसकी सुनूंगा। ओ जीसस, और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। उसी लाइन को फिर से, संकट, हाँ, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। ओ जीसस, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, और संकट के समय में उसके संग रहूंगा। संकट में, संकट के समय में, संकट की परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह पर बहुत भरोसा करता था। हर शाम वो समुद्र किनारे जाया करता था और जब वो पुकारता था जीसस कम विथ मी, वो देखता था पीछे पलटकर कि समुद्र की रेत पर 4 पांव के निशान हैं। वो बहुत खुश होता था। वो बिलीव करता था कि 2 पांव के निशान मेरे हैं और 2 पांव के निशान यीशु मसीह के हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की गहरी संगति में चल रहा था। वो अपनी संगति का आनंद ले रहा था। अचानक एक दिन उसकी जिंदगी में एक तूफान आता है प्रियो। वो बहुत दुख और मुसीबत में होता है, आंसू बहाते हुए फिर वो प्रभु यीशु मसीह को याद करता है। जब उसका मन टूटा हुआ था, हृदय टूटा हुआ था, उसका जीवन टूटा हुआ था, वो रेत पर चलता होता है और जब रेत पर पीछे पलट कर देखता है तो देखता कि 2 ही पांव हैं। उन 2 पांवों को देखकर वो बहुत रोता है कि प्रभु संकट में तूने मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभु
मैं आज टूटा हुआ हूं, आज मैं निराश हूं, आज मेरी आंखों में आंसू और तूने मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभु बहुत रोया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर बोला, बेटा ये जो 2 पांव तुझे दिखाई दे रहे हैं ना, वो तेरे नहीं हैं, वो दोनों पांव मेरे हैं और मैंने तुझे अपनी गोद में उठाकर रखा है। से हालेलुया, हालेलुया। संकट में मेरा परमेश्वर आपको अपनी गोद में उठाकर रखता है, अपने बाजू में उठाकर रखता है और बोलता है, बेटा ये 2 पांव जो है वो तेरे नहीं हैं, वो पांव तो मेरे हैं और मैंने तुझे अपनी गोद में उठाकर रखा है। से हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर संकट में छोड़ने वालों में से नहीं है, भागने वालों में से नहीं है। वो दाऊद से कहता है, संकट के समय में तेरे संग रहूंगा, संकट के समय में तेरे संग रहूंगा। क्या बात है यार, ओ जीसस, कितना महान परमेश्वर। मैं क्या एक्सप्लेन करूं प्रियो, मेरी जिंदगी के कैसे संकट भरे समय में खुदा मेरे साथ रहा, घोर अंधकार से भरे तरह हुए मेरे साथ रहा। कई बार लगा सब कुछ खत्म हुआ, उसने कहा पिक्चर अभी बाकी मेरे भाई। जब आपको लगेगा ना सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर बोलेगा, बेटा पार्ट 2 आने वाला है तेरा, पार्ट 1 खत्म हुआ है। कम ऑन चर्च, संकट के समय वो आपके संग रहेगा और आपको, मैं उसको बचाकर, क्या करेगा? मैं उसको बचाकर, प्रभु क्या करेगा? मैं उसको बचाकर, क्या करेगा? मैं उसको बचाकर, क्या करेगा? मैं उसको बचाकर, बोलो, प्रभु मुझे बचाकर, प्रभु मुझे बचाकर अपनी महिमा प्रकट करेगा, अपनी महिमा प्रकट करेगा। जीसस लाब्रोज़े के जेने में ठेलेबे। प्रभु आपको और मुझे बचाएगा, प्रभु आपको और मुझे सुरक्षित करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे प्रोटेक्ट करेगा और ये बात बताएगा कि मेरी जिंदगी में तेरी महिमा है। वो महिमा को प्रकट करेगा और हम कहेंगे, प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तूने मुझे बचा लिया है। हालेलुया। संकट के समय वो मेरे संग रहेगा, वो मुझको बचाकर अपनी महिमा को बढ़ाएगा, वो मुझको बचाकर अपनी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संकट के समय वो तेरे संग रहेगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हाँ, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको बचाएगा। जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, आप अपने बोझ को उस पर डालोगे, प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। आज आप जहां कहीं हो, मैं आपको उत्साहित करता हूं, यीशु मसीह के पास लौटकर फिर आ जाओ। भाई आप संसार में बहुत रह लिए, अब यीशु मसीह के पास आइए। बहन आप संसार में बहुत जीवन बिता चुकी हैं, मैं आपको इनकरेज करता हूं, यीशु मसीह के पास आए। जब आप वचन पढ़ते हो आप यीशु मसीह के पास होते हो, जब आप प्रार्थना करते हो आप यीशु मसीह के पास होते हो, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो आपके पास होता है। क्या कह रहा है? जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा। प्रभु के दास बेनीन कहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर ना नाक के नीचे। कहाँ है? नाक के नीचे। कितनी दूर है? नाक के नीचे। इतना सा फर्क है बस, नाक के नीचे। इतना टाइम लगता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। कितना? इतना नाक के नीचे, कि जैसे आप बोलते हो ना आपकी प्रार्थना सुन ली जाती है। आपके बोलते ही, तेरे बोलते ही मैं तेरी सुन लूंगा। पुकारते ही उत्तर देगा प्रभु। क्या करेगा? पुकारते ही आपका और मेरा परमेश्वर उत्तर देगा। भजन संहिता निकालिए, भजन संहिता। हालेलुया। लाब्रूसा काटाना मांडलबा 52, Psalm 52, Psalm 52, 22 और 55, 22, 55, 22, Psalm 55, 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हाँ, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। क्या करना है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हाँ, वह तुझे संभालेगा। हाँ, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। फिर से। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। बाइबल बताती है कि अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। क्या लिखा है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। प्रियो, आज बाइबल बताती है अपना बोझ
आप यहोवा पर डाल दे। आपको अपने सिर पर रखी हुई पोटली यहोवा के ऊपर डाल देनी है। अपना बोझ आपको क्रूस के पास ले जाना है। अपना बोझ आपको प्रभु यीशु मसीह को दे देना है। बोलो ये बोझ क्या है? ये बोझ क्या है? बीमारी एक बोझ है, बीमारी बोझ है, चिंता एक बोझ चिंता है, एक बोझ है, टेंशन एक बोझ टेंशन है, एक बोझ है, गरीबी एक बोझ है, गरीबी एक बोझ है, ओ अविश्वास एक बोझ है, अविश्वास एक बोझ है, डर एक बोझ डर है। एक बोझ है, ये सब क्या है? बोझ है। आज प्रियो पता है, हम बोलते तो हैं कि हमें कोई बात की डर नहीं, परेशानी, लेकिन पता कहीं ना कहीं हम अपने सिर पर और भारी बोझों को लेकर घूम रहे हैं। क्या आज पति और पत्नी एक दूसरे के लिए बोझ है? आपके पति को प्रभु पर डाल दीजिए, आपकी पत्नी को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। आप क्या आज आपके बच्चे आपको बोझ लग रहे हैं? क्या आज आपका फाइनेंस आपको बोझ लग रहा है? क्या आज आपका नशा आपको बोझ? आज जो कुछ भी बोझ है आप प्रभु पर डाल दीजिए और रेस्ट कीजिए। पता है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा भी वो अपने बोझों को प्रभु पर नहीं डाल पाते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूं। एक बूढ़ी अम्मा थी जो अपने सिर पर एक भारी पोटली लेकर धूप में चली जा रही थी। एक बूढ़ी अम्मा थी जो सिर पर एक भारी पोटली लिए हुए धूप में चली जा रही थी, और उधर से एक तांगे वाला गुजरता है। तांगे वाला जब उस बूढ़ी अम्मा को देखता है तो उसको दया आती है, उसको तरस आता है कि अम्मा इतनी धूप में सिर पर पोटली लिए हुए कहां चली जा रही है। वो तांगा अम्मा के पास रोकता है, बूढ़ी अम्मा के पास, मेरे बोलता है कि अम्मा तुम बहुत धूप में चल रही हो, मेरे तांगे में आकर बैठ जाओ। अम्मा पीछे तांगे के साइड बैठ जाती है और तांगा चलाते चलाते अम्मा से पूछता कहां जाना है आपको? वहां जाना है। और अम्मा जब रोकता है, और जब तांगा रोकता है तो पीछे देखता है कि पूरे तांगे भर अम्मा ने सिर पर पोटली लगा के रखी थी, पोटली लेके बैठी थी, पोटली को उसने तांगे पर नहीं रखा। आज हमारी कंडीशन है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बिताते हैं, लेकिन वो अम्मा तांगे पोटली सच्ची थी, लेकिन उसने पूरे रास्ते पर सिर पोटली लेके। आज लोग चल आते हैं सिर पर पोटली लेकर। आज अभी मीटिंग में लोग सिर पे पोटली लेके ही बैठे हुए हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के पास पोटली नहीं डाले, वो प्रभु यीशु मसीह के पास बोझ नहीं रखते, वो प्रभु यीशु मसीह की अपनी चिंता नहीं रखते। वो खुद करना चाहते हैं, खुद लोड लेना चाहते हैं, खुद बोल रहे अब मेरा सिर फट रहा है। जब तांगे वाले पीछे पलट के देखा तो अम्मा ने सिर से पोटली नहीं हटाई थी। ये तांगे वाला हमारा यीशु मसीह है। उसने हमें अपने जीवन की गाड़ी में बैठा तो लिया है, लेकिन क्या फिर भी बोझ हमने उस गाड़ी में नहीं रखा? क्या फिर भी वो बोझ हमने प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं रखा? क्या लिखा है 55 के 22 अपनी दीवारों पे लिखो। आप बोले पोस्टली कितनी बार दीवारों पे लिखवाओगे? जब तक आपको समझ में नहीं आएगी दीवारों पे पेन चलती रहेगी आपकी। लिख लीजिए दीवारों पर। क्या है? बहुत अच्छी आयत है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। क्या? अपना एक बोझ यहोवा पर डाल दे। हाँ, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वो तुझे क्या करेगा? संभालेगा। क्या करेगा? संभालेगा। जब आप अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालेंगे ना तो वो क्या करेगा? संभालेगा। और जब बोझ नहीं डालेंगे तो नहीं संभालेगा। बोझ डालोगे तो संभालेगा, नहीं डालोगे तो नहीं संभालेगा। बोझ डालोगे तो संभालेगा, नहीं डालोगे तो। नहीं संभालेगा। प्रभु मैं बहुत परेशान हो गई हूं, तो भैया बोझ रखो ना, काहे उठा के घूम रही हो? रख दो खुदा के आगे अपनी चिंताओं को, अपनी दुख टेंशन तक की बीमारी समस्याओं को, वो संभालेगा। सन 2017 1 सितंबर 2017 में जब हम लोग इंदौर आ गए, मैंने अपने घर के किराए को प्रभु के हाथ में दिया, मैंने अपने बच्चे को खुदा के हाथ में दिया। उस समय मेरा बच्चा 1 साल और 4 महीने का था। मेरे प्रभु उसके दूध का खर्चा तेरे हाथ में है, मेरे परिवार का खर्चा तेरे हाथ में, मैं अपने बोझ को तेरे ऊपर डालता हूं मेरे खुदा, और मैं बिलीव करता हूं कि मैं तेरी सेवकाई के लिए निकला हूं, मुझ में कभी लज्जित ना होगा। भाई 34 में लिखा है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि किया उनके मुंह कभी काले ना होने पाए। आमीन, हालेलुया। वेयर इज योर फेथ? देखो, या तो आदमी विश्वास से जी सकता है या उसके लिए मरना भला है। मैं कहता हूं यदि आप विश्वास से नहीं जी सकते तो मर जाओ, कोई टेंशन नहीं। ऐसे जिंदगी खराब करके क्या फायदा? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कोई तो चिल्लाए आमीन। आमीन।
धर्मी कैसे जिएगा? विश्वास से। धर्मी कैसे जिंदा रहता है? विश्वास से। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि आज हम कहते हैं कि यीशु मसीह में हम धर्मी हैं, हम धार्मिकता की चाल चलते हैं, यीशु मसीह मेरा प्रभु उद्धार करता है, तो आप विश्वास से जी सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 1 साल और 4 महीने के बच्चे को लेकर आया था, जहां से मैं लाइव कर रहा हूं इस घर के अंदर में, और आज 3.5 साल हो चुके हैं हम लोगों को इस घर में। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम अपने बोझ को खुदा के आगे डालते हैं, जब अपने बोझ को परमेश्वर पर रखते हैं, तो वो आपकी गाड़ी का बोझ उठाएगा, वो आपके पेट्रोल का बोझ उठाएगा, वो आपके परिवार का बोझ उठाएगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आप उसको कमजोर न समझे, आप उसके साथ ये ना कहें खुदा क्या तू मुझे एक पेंसिल दिला सकता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जब लोग खुदा के पास पेंसिल की ताकत लेकर आते हैं, बताना चाहता हूं वो पूरी फैक्ट्री देने की ताकत रखता है, वो पूरी फैक्ट्री देने की ताकत रखता है। से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तू यदि पेंसिल के लिए आता है, मेरा परमेश्वर अल शद्दाई परमेश्वर है। कोई तो चिल्लाए अल शद्दाई, अल शद्दाई। अरे कोई तो चिल्लाए अल शद्दाई, अल शद्दाई, अल शद्दाई, अल शद्दाई, अल शद्दाई, अल शद्दाई। अल शद्दाई मींस सर्वशक्तिमान, 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 सर्वशक्तिमान। अल शद्दाई मतलब सर्वशक्तिमान, और सर्वशक्तिमान का मतलब सर्वशक्तिमान का मतलब हमारी जरूरत से बढ़कर काम करने वाला, जरूरत से बढ़कर काम करने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Our God is El Shaddai, means powerful God, most powerful, सर्वशक्तिमान। इसका मतलब हमारी जरूरत से बढ़कर मतलब पेंसिल चाहिए, पूरा फैक्ट्री दे सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पेंसिल मांगने आया हूं खुदा के पास, वो इतना पावरफुल गॉड है, पूरा फैक्ट्री दे सकता है। हालेलुया। हम छोटे मोटे खुदा के पास थोड़ी नहीं आए हैं। प्रभु क्या आप मुझे पेंसिल दे सकते हैं? मैं चर्च में गवाही दूंगी, पेंसिल खुदा ने मुझे दी। अरे गवाही आपकी होगी, खुदा ने मुझे फैक्ट्री दिया। मैंने उसे पेंसिल बोली तो उसने फैक्ट्री दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप तुम घर बोलोगे ना, वो बंगला बोलेगा। आमीन। आप 600-500 स्क्वायर फीट ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हें 1000 देगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। He is Almighty। कोई तो चिल्लाए Almighty, Almighty God, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, मोस्ट पावरफुल, Almighty जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में Almighty, मोस्ट पावरफुल गॉड, Almighty। अल शद्दाई, हिब्रू में लिखा अल शद्दाई, अल शद्दाई मीन्स सर्वशक्तिमान। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आई विल गिव यू रेस्ट, आई विल गिव यू रेस्ट। अपना बोझ, भजन 55 उसके 22 पद में कहता, अपना बोझ मुझ पर डाल दो। वो तो बुला रहा है, डालो रे भैया। तांगे वाने तो बोला था अम्मा पोटली भी रख देना। अम्मा ने बोला कि तुम्हारे घोड़े को क्यों परेशान करूं? अरे घोड़े की चिंता मत करो भैया, बोझ की चिंता करो। घोड़े को कोई तकलीफ नहीं होनी, नहीं अपने से 2 भी बैठा लेगा वो। मैंने देखा है अक्सर शादियों में बड़े 120-130 किलो के भी दूल्हों को बिठा लेते हैं घोड़ी ऊपर, बोला जा रहा घोड़ी पे, देखा है ना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सारी दुनिया का बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। वो इतना महान परमेश्वर है कि उसने कहा कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी। फुट स्टूल, बोलो फुट स्टूल, फुट स्टूल, फुट स्टूल, फुट स्टूल, पैरों की चौकी, पैरों की चौकी है। इतना महान परमेश्वर है। इतना महान परमेश्वर है। आपकी और मेरे छोटी सी बात से क्या परेशान होगा क्या? आपकी और मेरी छोटे से निवेदन से दुखी होगा? उसने ज्यादा मांग बोलता है, क्या मांग, मांग, क्या बोल रहा है? मांग। बोलो सबसे पहले अपना बोझ खुदा के आगे डालना है। अपना बोझ खुदा के आगे डालना है। आदत बनाइए प्रभु पर बोझ डालने की।
बोलो आदत बनाइए आदत बनाइए कि हम कैसे प्रभु पर अपना बोझ डाल सकते हम हैं। कैसे प्रभु पर अपना बोझ डाल प्रभु पर बोझ डालने का मतलब, प्रभु पर बोझ डालने का मतलब मैं नेचुरली बात नहीं कर रहा, बोलो नेचुरली बात नहीं हो रही, नेचुरली बात नहीं हो रही है, सुपर नेचुरली बात है। सुपर नेचुरली बात। बोझ डालने का बोझ मतलब डालने का मतलब प्रभु के पास रखकर प्रभु के पास रखकर आनंद के साथ जीवन बिताना। आनंद के साथ जीवन बिताना। आज बहुत सारी परिस्थिति प्रिय, हम प्रभु के पास आते हैं, सिर पर बोझ लेके, घर भी सिर पर बोझ लेके चले जाते हैं। एक बीमार आदमी आता है, फिर बीमारी घर चले जाता है। तुम चिंताओं में आते हो, चिंताएं लेकर घर चले जाते हो। नो, यदि आप खुदा के पास आए तो आपने उस मैटर को वहां डाल दिया, फिनिश, तो एंजॉय करो। यीशु ने कहा कि जब कभी तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास से मांगो और मान लो कि तुम्हारे लिए हो गया है। मत्ती 21:22 देखो क्या लिखा है। ये तो फिर मैं मरकुस 11 पढ़वाऊंगा फिर आपसे। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, कैसे मांगोगे? प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। वह सब तुमको मिलेगा। हाँ, आगे इतना ही है। मरकुस 11:24, मार्क 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो। बोलो विश्वास कर लो। विश्वास कर लो, मिल गया। मिल गया। क्या करना है? मिल गया। विश्वास कर लो, मिल गया। क्या करना है? बस वही नहीं होता। जब कभी तू खुदा के आगे बोझ डाल दे तो समझना अपना बोझ उतर गया भैया। क्या बोलना है? अपनी चिंता खत्म हो गई। अब मेरे घर की चिंता प्रभु आपकी है। हमने अपने घर का बोझ डाल दिया, अपने बच्चों की शादियों का बोझ खुदा तेरे हाथों में दे दिया। अब मैंने अपनी पढ़ाई का टेंशन खुदा तेरे हाथ, अपने जो बोझ है, अपनी जो टेंशन है, अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी, समस्या ना खुदा के आगे रखो। और ये वचन बताता है कि कैसे हम बोझ रखना है। बोलो कैसे बोझ रखना है? कैसे बोझ रखना है? ऐसे रखना है। ऐसे रखना है। विश्वास कर लो, बोझ रख दिया है। यस। मीटिंगें चल रही है, प्रार्थना चल रही है, फिर भी टेंशन कम नहीं हो रही है। मेरे को इतनी बड़ी डील करनी है पता है, लेकिन चेहरे पे एक सल देख रहे हो आप मेरे? ये दिख रहे हो क्या? ये टाइट है बिल्कुल, एक सल भी नहीं है यहां पर। इतनी बड़ी डील करनी है कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि ये क्या बवाल करने वाले हैं, लेकिन ये टेंशन नहीं है यहां पर, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं उस खुदा पर जिसने मुझे यहां पर 3.5 साल पहले भेजा था इंदौर में। जिसने मेरे बच्चे के दूध का प्रबंध किया, जिसने मेरे रेले का प्रबंध किया, जिसने मेरे खाने का प्रबंध किया, जिसने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, तो क्या वो आगे नहीं करेगा? क्या रास्ते में छाप छोड़ देगा क्या वो? क्या मैंने आपको स्टोरी नहीं सुनाई कि जब वो व्यक्ति समुद्र के किनारे चल रहा था तो यीशु मसीह उसके साथ था अच्छे दिनों में? तो क्या संकट के समय नहीं रहेगा? उसने क्या नहीं कहा कि संकट के समय मैं तेरे अरे तुझे गोद में ही उठा लूंगा। अरे बाबा, संगी भी नहीं रहूंगा, गोद में उठा लूंगा संकट के समय। तेरे को क्या कर लूंगा? अब कभी मत सोचना कि जब आप दुख में, टेंशन में, तकलीफ में और समस्या में तो खुदा आपको छोड़ देता है। कई अक्सर ह्यूमन मेंटेलिटी होती है कि जब व्यक्ति परेशानियों और तकलीफों में होता तो कहता प्रभु तू मुझे भूल गया है। अरे भैया भूला नहीं हो रे भैया, तुझे तो गोद में लेकर चल रहा हूं मैं। हम मिट नहीं गए, परमेश्वर की महान करुणा का फल है। बोलो हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए, हम मर नहीं गए, हम नष्ट नहीं हुए। हम नष्ट नहीं ये हुए। परमेश्वर की ये परमेश्वर महान करुणा का फल है। महान करुणा का फल है। करुणा का नहीं, करुणा का नहीं, महान करुणा का फल है। महान करुणा का फल है। बोलो एक फल वो भी है, एक फल वो भी है, महान करुणा का फल। महान करुणा का फल। ये पूरा साल आप फल देखने वाले हैं, आमीन, फल देखने वाले हैं। आमीन। अंत में फल होगा, अंत में फल होगा। तेरी आशा नहीं टूटेगी, आशा नहीं टूटेगी। Say amen. I receive. I receive. हालेलुया, हालेलुया। अभी आप महान करुणा का फल देखेंगे अपनी जिंदगियों में। महान करुणा का फल भी है। मैंने आपको कई फलों के में पूरा साल आपको फलों के बारे में बताने वाला हूं। आपने सुने नहीं होंगे बाइबल के अंदर में फल, बस वो 9 फल पे टिके रहते, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, बल, विश्वास, नम्रता, संयम। अरे बहुत महान करुणा का भी फल है। अंत में महान करुणा का फल भी आपको मिलेगा और आपकी आशा नहीं टूटेगी।
अपना बोझ कैसे खुदा पर डाले? पूछो ना, अपना बोझ कैसे खुदा पर अपना डाले? बोझ कैसे खुदा पे डाले? कैसे बोझ को डाल दूं प्रभु? कैसे बोझ को डाल दूं? ये मरकुस 11:24 के अनुसार डालो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल बोलो गया। विश्वास कर लो, विश्वास कर लो, विश्वास कर लो, विश्वास कर लो, ये हो गया है। ये हो गया। बस फिर बांगड़े पाओ, डांस करो जाके बाहर, एंजॉय करना। जब हन्ना जो समुएल की मां थी, एलकाना की पत्नी हन्ना समुएल की मां, शिलो में प्रार्थना करने के लिए गई और बाइबल बताती है एली मंदिर के पास कुर्सी लगा, मंदिर के फाटक के पास कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। हन्ना प्रार्थना कर रही, वर्ड नहीं बाहर निकल रहे हैं, केवल लिपसिंग हो रही, मुंह चल रहा है। एली ने बोला इसने माल टाइट कर लिया आज। एली ने बोला नशा उतार, हन्ना कब तक नशा करती रहेगी? बोले मैं नशा नहीं किया, परमेश्वर के दास, मैं दुखियारी हूं, मैंने अपना दिल खुदा के आगे दिया है। एली ने कहा कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। क्या दे? मुंह मांगा वरदान दे। आगे की बात इतनी ज्यादा दमदार है कि मेरा दिल करता है कि आपको खुलवा के पढ़ाऊं। 1 शमूएल 2 अध्याय है, जल्दी से 1 शमूएल चैप्टर नंबर 1। इतना दमदार है आगे की बात को कि मैं चाहूंगा कि आप पढ़ो उसको। हाँ, पहला अध्याय निकाल लिया। 16 से 15 से 14 पद से पढ़ लीजिए। तब एली ने उससे कहा, तब एली हन्ना से कर रही है, सॉरी, हाँ, एली ने हन्ना से कहा, तब एली ने उससे कहा, हाँ, तू कब तक नशों में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, हन्ना सेड, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। हाँ, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपने दिल की बात बोलो, दिल की बात परमेश्वर को बताना, अपना बोझ डालना है। कोई तो बोले मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ। कोई तो बोले मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ। अभी तो पता ही नहीं बोझ कैसे खुदा पर डालना है। बोलो अपनी दिल की बात पड़ोसी को नहीं बताना। हम सोचते हैं हमारी दिल की बात पड़ोसी को बताने से मामला हल्का हो गया, और ना मैंने तुमको बताना बहुत हल्का फील हो रहा है। ओ भैया, वो कोई काम का नहीं उसको बताने से, खुदा को बताओ, परमेश्वर के पास रखो जाकर। अरे बैठो खुदा के साथ 1 घंटा अकेले, सो जाने दो, पति को सो जाने दो, पत्नी को सो जाने दो, बच्चों को सो जाने दो, सास ससुर को सो जाने दो, माता पिता को सो जाने दो, सोने दो उन्हें। आप शांति से एकांत में बैठो खुदा के पास। सब आवाजें चुप होगी, तब आप खुदा की आवाज को सुन पाओगे। आपको लग रहा है बाहर लाउड स्पीकर डीजे बज रहा है और आप खुदा की आवाज सुनने बैठे हो। उसकी आवाज शांत और धीमी है, सुन सकने वाली आवाज है भैया, सुनाई देती है। बैठो तो सही, बैठोगे तो सुनाई देगी। हन्ना बोल रही है मैंने अपने दिल की बात परमेश्वर को बताई। बोलो दिल की बात परमेश्वर के सामने उठेलना, यही तो बोझ बताना, बोझ डालना खुदा पर। पढ़िए आगे। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, चली जा, गो विद पीस, इजराइल का परमेश्वर गो इन पीस, तुझे मन चाहा वर दे, एंड मे द गॉड ऑफ इजराइल ग्रांट योर प्रिटेशंस। इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। मैं दिल से कहता हूं मेरा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। मेरा परमेश्वर तुम्हें 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 मुंह मांगा वरदान दे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, ग्रांट योर पिटिशंस, ग्रांट योर पिटिशंस, ग्रांट योर पिटिशन, फुलफिल योर वर्ड्स, फुलफिल योर प्रेयर इन द नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। ले ब्रूसा का चना मांडे ले ब्रेंडे ले 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 ब्रूसा
इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। कुशल से चले जा। गो इन पीस, मे द लॉर्ड ग्रांट योर पिटिशंस। हालेलुया, हालेलुया। कुशल से चली जा। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान। 18, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसके मुंह फिर उदास ना रहा। उसका 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 मुंह फिर उदास ना रहा। ये है बोझ डालना। बोलो, जब हन्ना बोझ डाल चुकी, जब हन्ना बोझ डाल चुकी, उसका मुंह उदास नहीं रहा। उसका मुंह उदास नहीं रहा। मुंह धोया, मुंह धोया, बाल सवारे, बाल सवारे, तैयार हुई, तैयार हुई, आनंदित। आनंदित। आपका आनंद शत्रु की हारे। हालेलुया। हालेलुया। आप जितना आनंदित रहेंगे ना, उतनी जल्दी प्रार्थना भी सुनाई देगी और उतना शैतान लज्जित भी होगा। आमीन। आप गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके रोने से ज्यादा जल्दी प्रार्थना सुनाई देती है। जब आप आनंदित होते हैं ना, आपकी प्रार्थना बहुत स्पीडली सुनाई देती है। जब आप आनंदित होते हैं, शत्रु लज्जित होता है। शैतान का काम है आपको रुलाना, प्रभु का काम है आपको आनंदित करना। इसलिए ना ज्यादा आनंदित रहने की कोशिश करें आप हर एक परिस्थिति में। हन्ना को पता चल गया कि भैया अब मैंने अपना बोझ खुदा पर डाल दिया है। सब लोग समझ पा रहे हैं? यह होता है परमेश्वर पर अपना बोझ डालना। बोलो, परमेश्वर पर अपना बोझ डालना। परमेश्वर पर बोझ डालना ये होता है। ये होता है। हन्ना ने अपना बोझ खुदा पर डाल दिया। हन्ना ने अपना बोझ खुदा को डाल दिया। मुझे तो बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इतने साल हो गए शादी के, कोई फर्क नहीं पड़ता पति बूढ़ा हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर ने जवाब, मुझे उससे कोई लेना नहीं, अपना बोझ खुदा पर डाल देना। यस आमीन। अपोस्टल जी क्या बताऊं, डॉक्टर ने ना हमको जवाब दे दिया है और हमको कोई जवाब समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं काम चलेगा। 2 रिपोर्टें हैं दुनिया में, एक डॉक्टर की और एक यीशु मसीह की। यस आमीन। हालेलुया। आप किस पर बिलीव करते हैं वही काम होगा आपकी जिंदगी में। यस। आप डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं तो डॉक्टर ही करेगा, यीशु मसीह की रिपोर्ट पर करते हैं तो यीशु मसीह करेगा। मैं दोनों का विरोध नहीं कर रहा। आपका बिलीव, आपका फेथ उस पर डिपेंड करता है। बोलो, हन्ना ने अपनी शरीर की कंडीशन नहीं बताई। अपनी शरीर की कंडीशन नहीं बताई। हन्ना ने तो बोला, आई वांट बेबी लॉर्ड। आई वांट बेबी लॉर्ड। मुझे तो बच्चा चाहिए। और प्रभु तेरी समस्या है। कई लोग ना प्रभु का भी ना वो करवा लेते हैं, ये चार्टर अकाउंट निकलाते हैं ना, ITR फाइल करवा देते हैं प्रभु का जाके, भाई खाता खोलते हैं। प्रभु इतना कर पाएगा, इसके लगा के देखो। हाँ नहीं प्रभु ये ज्यादा हो जाएगा शायद आपके लिए। जब भी खुदा के पास जाए ना तो मेजरमेंट लेकर ना जाए। कोई तो कहे हालेलुया। हालेलुया। बोलो, जब भी खुदा के पास जाए, जब भी खुदा के पास जाए, अपने सारे नाप, नपुए, सारे मेजरमेंट है ना तोड़ फाड़ कर जाना है। मेरा परमेश्वर जब बारिश भेजता है ना ऊपर से, तो ऐसा मेजरमेंट लेके नहीं बैठता। वो तो हमारे पृथ्वी पे लोग बोलते 5 इंच बारिश हुई है, 7 इंच बारिश हुई है, इस बार बारिश कम हुई है। उधर वाला ना ऊपर से उंडेलता है। वो आत्मा नाप कर नहीं देता। कोई तो चिल्लाए हालेलुया। हालेलुया। बोलो, वो नाप कर नहीं देता। नाप कर नहीं देता। ब्लेसिंग भी नापता नहीं है। कम ऑन चर्च। जो मैं आप समझा रहा हूं, काश वो आपकी आत्मा में पहुंच जाए जो बातें मैं आज आपसे कह रहा हूं। ये आपके मिरेकल्स को देने वाले हैं। ये आपके लाइफ में मिरेकल्स लाने वाली बातें हैं कि कैसे आप अपना बोझ खुदा के ऊपर डाल सकते हैं। आप अपने बोझ को प्रभु को आपने बता दिया है, मामला सेटल, फिर टेंशन नहीं लेना। बहन, आप कितनी भी उम्र हो चुकी हो, आपका पीरियड बंद हो चुका हो, डॉक्टर ने कह दिया और बच्चे होने की संभावना नहीं, मैं कह सकता हूं कि जो सारा को 90 साल की उम्र में बच्चा दे सकता है और अब्राहम को 99 साल की उम्र में 100वें साल में बच्चा दे सकता है, वो परमेश्वर आपको भी दे सकता है। डॉक्टर ने कहा ट्यूमर है, वो ट्यूमर बेबी में भी कन्वर्ट हो सकता है। से हालेलुया। हालेलुया। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? हन्ना ने प्रभु को लिमिट नहीं किया। बोलो, खुदा को लिमिट में ना करें। खुदा को लिमिट में ना करें। प्रभु को लिमिट लेकर ना जाए। क्या प्रभु इतना दे सकता है? मेरे भाइयों बहनों, आप इतना विश्वास करते हैं, आप जितना विश्वास करते हो उतना खुदा काम कर सकता है।
एक व्यक्ति मसीह के पास बोला, प्रभु क्या तू कर सकता है? प्रभु ने क्या विश्वास करता है ये बता, मेरी चिंता छोड़ कि मैं क्या कर सकता हूं, तू क्या विश्वास करता है तेरी बता। प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार चमत्कार करता है। प्रभु तो सब कुछ कर सकता है, प्रभु को हम लिमिटेड नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप और मैं विश्वास करते हैं? जितना बड़ा विश्वास ना उतना बड़ा मिरेकल। आजमा लो आप, जितना बड़ा विश्वास करोगे उतने बड़े मिरेकल्स होंगे लाइफ के अंदर में। प्रभु को लिमिट मत करो, प्रभु तो सब कर सकता है। वो समुद्र को ना एक बित्ते में नापता, एक बित्ता जो बोलते हैं ना, इसको बित्ता बोलते हैं, ऐसा करके ऐसा नापता है समुद्र को। इब्रानी किताब में लिखा है आकाश पुराना होगा, चादर के समान लपेट के साइड से कर देगा वो। इतना महान परमेश्वर है। आकाश उसका सिंहासन, कोई तो बोले आकाश उसका सिंहासन, आकाश उसका सिंहासन, और पृथ्वी उसका फुट स्टूल है, उसका फुट स्टूल है, पांव की चौकी है, पांव की चौकी ऐसा स्टूल जैसी है वो, इस पर प्रभु पांव रखता है। इतना महान परमेश्वर है, इसलिए खुदा के पास जाए, लिमिट लेकर न जाए, न बोले प्रभु तू ये कर सकता है क्या। प्रभु बोलता है तू क्या विश्वास करता है। हन्ना ने अपना वजन खुदा को दे दिया, बोला हन्ना ने अपना बोझ खुदा को दिया, हन्ना ने अपना बोझ खुदा को दिया और प्रभु ने उसको संवेल दिया। शैमुएल मीन्स परमेश्वर का सुना हुआ। मरकुस 11:24 में आपको सिखा रहा था कैसे अपना बोझ खुदा पर डालना है। बोलो जब खुदा पर बोझ डालते हैं हम लोग, जब खुदा पर बोझ डालते हैं, फिर हमारे चेहरे पर उदासी न रहे, हमारे चेहरे पर उदासी निराश न रहे। बहन परमेश्वर आपको बच्चा दिया, याद रखिएगा उसके खर्च को परमेश्वर उठाएगा। आपने प्रार्थना किया, आपने कंसीव किया, अब आप सोच रही हैं अब इसका खर्च कहां से पूरा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं उसका खर्च परमेश्वर देगा। विश्वास से कदम आगे उठाइए। वो प्रॉपर्टी खुदा ने आपको दी है, वो जमीन खुदा ने आपको दी, घर बनाने का पैसा खुदा आपको देगा, बच्चों की फीस का पैसा आपको खुदा देगा। आप विश्वास का कदम आगे बढ़ाइए, डरिए मत, विश्वास में आगे बढ़िए। मैं आज आपको सिखा रहा हूं यीशु मसीह के पास आइए। और क्या करना है? बोलो पहली बात यीशु के पास आना है, पहली बात यीशु के पास आना और अपना बोझ यीशु पर डाल देना है, बोझ यीशु पर डाल देना है। वो आपको आराम देगा। यस, क्या देगा? आराम। क्या देगा? आराम। आई गिव द रेस्ट। पहली बात मैंने आपको सिखाई, यीशु के पास आना। बोली पहली बात यीशु के पास आना। दूसरी बात अपना बोझ यीशु के ऊपर डालना है ना। अब आखिरी बात वो रेस्ट देगा। बल से इंकियानों का पहला पद देखिए। Psalm 91 verse 1। जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। याद रखो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब आप प्रभु के पास आते हैं, तो आप रेस्ट में आएंगे। आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे, जहां बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती, जहां समस्याएं प्रवेश नहीं कर सकती, जहां चिंताएं प्रवेश नहीं कर सकती, जहां तकलीफें प्रवेश नहीं कर सकती। वो आपको रेस्ट देगा। बोलो तीसरी बात, वो आपको रेस्ट देगा। वो आपको शांति देगा, एक ऐसी शांति जो सारी समझ से परे है। वो आपको आराम देगा, एक ऐसा आराम जो सारी समझ से परे। वैसे था 23 का पहला पद देखो क्या लिखा है। दूसरा पद, पहला दूसरा पढ़ो, बहुत अच्छी आयत है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं, हरी हरी चराई में बैठा था। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। वेरी गुड। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले आता है। बोलो जब हरी हरी चराइयां होती है, हरी हरी चराइयां होती है, सुखदायी जल का झरना होता है, सुखदायी जल का झरना, तो भेड़ें रेस्ट करती है। भेड़ें रेस्ट करती है। क्या करती है? रेस्ट करती है। अब बहुत खाने और पीने को क्या करो? क्या करना है? रेस्ट करना है। वो तुम्हें सूखी बंजर भूमि पर लेकर जाएगा, तो भेड़ें ढूंढ रही है कि कहां चारा है, पानी कहां है। नो, वो कह रहा हरी हरी चराइयों में और सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता। वहां भेड़ें क्या करती है? वो तो रेस्ट करती है। उसने कहा आई गिव यू द रेस्ट, आई गिव यू द रेस्ट। वो आपको विश्राम देगा, आराम देगा। बोलो प्रभु की उपस्थिति में, विश्राम है। बोलो प्रभु की उपस्थिति में, विश्राम करना सीखो। जिस दिन आपने प्रभु में आराम करना सीख लिया ना, प्रभु की उपस्थिति में, जिंदगी सफल हो जाएगी। कई बार मैं जब खुदा की उपस्थिति में जाता हूं, प्रार्थना करते हैं, रेस्ट करता हूं प्रभु की उपस्थिति में। गहरी शांति,
बिल्कुल पीस, बम भी फटे तो कोई मतलब नहीं, इतनी शांति आपकी जिंदगी में होगी। आनंद की भरपूरी है। भजन 16 उसकी 11 पद को देखो। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। सही में ना, अब तो खाने में भी आनंद नहीं आ रहा, पीने में भी आनंद नहीं आ रहा, घूमने में, क्योंकि संसार का आनंद है ना पल भर का है। आप एक ही चीज से बोर हो जाएंगे। कितना भी अच्छा खाना हो, एक हफ्ता खिलाऊंगा ना तो आपका आनंद चला जाएगा। ट्राई कर लेना। जब शुरू शुरू में आप मोबाइल लेते हो तो बहुत आनंद करते हो, 8 दिन के बाद वो मोबाइल बुरा लगने लगता है आपको। बहुत संभाल के रखते हो, कवर भी लगाते हो, रोज पोंछते हो, साफ करते हो। नई नई गाड़ी खरीदने वाले को देखना है अपना, नई नई गाड़ी, नई नई शादी होती तो भी यही हाल रहता है। पहले शादी के समय बोलता है तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। अब या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। नई नई गाड़ी लेते तो बिल्कुल धो धा के बिल्कुल चकाचक रखते हैं, फिर कई कई दिन तक पोछे नहीं लग रहे हैं। मोबाइल खरीद रहे नए नए, थोड़े दिन तक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन याद रखो परमेश्वर की प्रेजेंस में ऐसा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका आनंद बढ़ता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जितना प्रेजेंस में जाओगे, जितना प्रेजेंस में जाओगे उतना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा। लेकिन संसार में जितना जाओगे उतना आनंद जाएगा, उतना आनंद जाएगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, उसके निकट में क्या है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। बोलो, यदि आप आनंद चाहते हो, आनंद चाहते हो, और केवल आनंद नहीं, आनंद नहीं, आनंद की भरपूरी, आनंद की भरपूरी, आनंद के समुद्र में डुबकी मारना चाहते हो ना, आनंद के समुद्र में क्या करना चाहते हो? डुबकी मारना। प्रभु की उपस्थिति में आ जाए। उसने कहा आई गिव द रेस्ट, मैं क्या दूंगा तुम्हें? विश्राम दूंगा, रेस्ट दूंगा, विश्राम दूंगा, रेस्ट दूंगा, विश्राम दूंगा। आज मैंने आपको 3 बातें बताई। बोलो, पहली बात यीशु मसीह के पास आना। पढ़िए उसको, पढ़िए, पूरा पूरा कंप्लीट करो। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। बना रहेगा, पूरा पढ़ना उस वचन को, फिर मजा आएगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। बोलो, क्या करेगा? जीवन का रास्ता दिखाएगा। बोलो, जब आप प्रभु के पास आओगे, जब प्रभु के पास आओगे, वो आपको जीवन का रास्ता, जीवन का रास्ता दिखाएगा। आप संसार में होगे मृत्यु का रास्ता, एक्सीडेंट का खतरा, चोरी का खतरा, डकैती का खतरा, और आजकल बलात्कार के ज्यादा खतरे बढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी। निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। आगे, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख सदा बना रहता है। बोलो, प्रभु के पास में, प्रभु के पास में जो सुख है, जो सुख है, सदैव बना रहेगा। वो सदैव बना रहेगा। आप उस सुख से बोर नहीं होंगे, आप उस आनंद से बोर नहीं होंगे, आज उपस्थिति से बोर नहीं होंगे। आप लोगों की उपस्थिति से बोर हो जाएंगे। पति पत्नी एक दूसरे की उपस्थिति से बोर होने लगते हैं, खाने की उपस्थिति से बोर होने लगे। अच्छी जगह हिल स्टेशन पे आप 1 बार 2 बार जाओगे, उसके बाद कहोगे नहीं कोई कहीं और चलो यार, वो तो हम जा चुके, बार बार जाते हैं वहां पर। आप उन चीजों से, अपने मोबाइल से, अपने संसार की सुख सुविधाओं से आप बोर हो सकते हो, लेकिन बाइबल बताती है खुदा की प्रेजेंस से आप कभी भी बोर नहीं होंगे, वो बढ़ती जाएगी। बोलो, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप जाओगे फिर नया आनंद, फिर आप जाओगे प्रभु के पास, फिर नया आनंद, फिर आप जाओगे नया 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 नया। सारी जिंदगी प्रभु के पास आपके लिए नया है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जिस प्रकार कुएं से नया जल निकलता है, जिस प्रकार कुएं से नया जल निकलता है, कुएं से आप कुएं से पानी निकालो फिर नया आ जाएगा, उसी प्रकार प्रभु के पास से हर एक नई बात आएगी आपके लिए, नया रेवलेशन। वचन को पढ़ोगे, एक बार ये अध्याय को मैं एक बार प्रचार किया, अगली बार करूंगा फिर नया, फिर अगली बार नया 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 नया। वो आपको नई नई बातें बताएगा, वो आपको नई नई बातें सिखाएगा। पहली बात बोलिए, पहली बात यीशु मसीह के पास आना, यीशु मसीह के पास आना। दूसरा अपना बोझ यीशु मसीह के ऊपर डालना, अपना बोझ यीशु मसीह के ऊपर। तीसरी बात, आप जब व्यक्ति के पास बोझ नहीं होता, वो मस्त रेस्ट करता है। क्या करता है? क्या करता है? रेस्ट करो। बोलो, जब कभी आप प्रार्थना करो, विश्वास कर लो हो गया, और मत सो, मस्त सो जाओ। ये प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए मैं आपको इलाज बता रहा हूं। हालेलुया।
कई लोग पता है ना, प्रार्थना करके टेंशन लेते रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, चक्कर मारे रात भर सो नहीं रहे, प्रार्थना कर ली और सो नहीं रहे रात भर। अरे भैया सो मस्त, प्रार्थना आपकी सुन ली गई है। प्रार्थना को उत्तर प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका, विश्वास के साथ प्रार्थना करो और सो जाओ। बोलो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, विश्वास के साथ धन्यवाद करो धन्यवाद करो और सो जाओ। सो जाओ। सुबह आपका मिरेकल आपके सामने होगा। आमीन। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना कर लेते हैं, वो पोटला रखते ही नहीं प्रभु के पास, सिर पे पोटला लेके घुमा करते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ में आ गया? फिर से एक बात कहूंगा, बोलो, पहली बात यीशु मसीह के पास आना, दूसरी बात अपना बोझ परमेश्वर पर डाल देना, तीसरी बात रेस्ट करना प्रभु की उपस्थिति में, वचनों के साथ, प्रार्थना के साथ, संगति, आराधना के साथ संगति, और फिर चेहरे पे आनंद दिखाई दे, आनंदित रहें। जब कोई पूछे आनंदित क्यों है आप, आनंदित क्यों है आप, उसको मेरी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। मेरा प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। क्या बोलना है? मेरी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। क्या बोलना है? मेरी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। मैं अपने मेरिकल के लिए यही कहता हूँ, अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी मम्मी से, अपने लोग से, मेरा प्रभु मेरे लिए कर रहा है। आमीन। मेरा प्रभु मेरे लिए क्यों मैं मुंह लटका के रहूं, क्यों मैं अपने आनंद को कल के सोच के आज के आनंद को खराब करूं? मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। से हालेलुया।